हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जीएसटी का थर्ड वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों ने दो वीडियो में एक में क्वेश्चन 1 to 4 बनाया था, दूसरे में हम लोग 9 तक बनाए थे। ये हमारा 10th तक का क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 1 है हमारा, और ये भी हमारा अग्रवाल बुक से लिया गया है, क्लास 10 ICSE। तो हम लोगों ने अभी तक इनपुट, आउटपुट, जीएसटी का पार्ट्स ये सब पढ़ा। इसमें भी हम लोग क्वेश्चन पे पढ़ लेंगे क्या क्या दिया गया है, पहले पार्ट्स और उसके बाद बनाते हैं क्वेश्चन को हम लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास दिया गया है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000। द होलसेलर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू अ शॉपकीपर। एक होलसेलर है, एक शॉपकीपर, एक कंज्यूमर है। तो चलिए पहले तीनों को लिख लेते हैं। एक होलसेलर है, एक शॉपकीपर है और एक कंज्यूमर है। तो तीन पार्टी है, होलसेलर बेचता है शॉपकीपर को 10% डिस्काउंट पर बेचता है। तो कितना होता है पहले वो देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसपी ऑफ ए होलसेलर, का सॉरी एसपी ऑफ ए शॉपकीपर। शॉपकीपर का एसपी आपका पड़ेगा 50,000 माइनस 50,000 इंटू 10%। तो ये हो गया 10101010। तो ये हो गया आपका 45,000। ये आपका पड़ गया शॉपकीपर का डिस्काउंट 10% बोला गया था, तो हम शॉपकीपर का निकाल चुके हैं। तो हम लोगों ने भी निकाला एसपी। इसके बाद हम लोग निकाल लेते जीएसटी जो दिया गया 18% है, वो भी इंटरेस्ट रेट है, तो 2 बार निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते इसको हम लोग। इनपुट CGST इक्वल टू SGST, दोनों ही इक्वल पाया जाएगा, तो 9% निकाल देते हैं। 45,000 इंटू 9/100, दोनों 2 जीरो काट देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास रुपीज 4,050। अब बोला जा रहा है अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विद द शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल। तो चलिए पहला नंबर का आंसर हम लोग के पास आ गया है। The amount inclusive of tax, the amount inclusive of tax under GST with the shopkeeper pays for the article, with the shopkeeper pays for the article। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा जितना उसका एसपी होगा, जितने में उसको पड़ा हुआ दाम, मतलब कि शॉपकीपर को 45,000 पड़ा, उसके बाद जीएसटी भी चुकाना पड़ता है। तो जीएसटी देखिए 2 बार दिया गया है, मैंने दिया है इनपुट CGST और SGST। तो 2 बार इसको लिखेंगे और ये लिखेंगे। तो लिख देते हैं पहला अमाउंट रुपीज 45,000 प्लस 4050 और 4050। इसमें मैंने लिखा क्योंकि ये CGST और ये SGST दोनों का दोनों पैसा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सेल हो रहा है वो इंटरेस्ट रेट है। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो आएगा हमारे पास रुपीज 53,100। चलिए एक हमारे पास निकल गया है। इसी टाइप से हम लोग निकाल लेते हैं कंज्यूमर का। अब कंज्यूमर का भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो कंज्यूमर क्या होगा हमारा, एसपीओ पे कंज्यूमर तो बोला गया कंज्यूमर के लिए बच्चों कि कंज्यूमर को शॉपकीपर बेचता है कंज्यूमर को 4% मार्केट प्राइस से ज्यादा। तो मार्केट प्राइस आपका 50,000, उससे ज्यादा बोला गया है। तो 50,000
प्लस 50,000 इंटू 4%, ये हो गया। ये ज़्यादा बोलना है तो ज़्यादा दे देते हैं, 1010 तो ये हो गया आपका 50,000 प्लस 2,000, तो ये हो गया बच्चों 52,000। आपका आ गया है कि इस कंज्यूमर को कितने दाम में उसको बेचा गया, शॉपकीपर ने बेचा, अब उसके बाद वो जीएसटी भी चुकाएगा। तो इस पे भी वही सेम बात, आउटपुट दिखा देंगे, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसको भी चुकाएंगे। तो उसको पड़ेगा 52,000 इंटू 9%, तो 2 जीरो कट गया, ये आ गया आपका बच्चों 900, 9 2 18, 9 5 45, 46, 4,680 पड़ गया। इसको बोला गया है द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, इसने कितना चुकाया, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, आर्टिकल के लिए कितना अमाउंट चुकाया कंज्यूमर ने पैसा। तो बच्चों देखो 52,000 था यहाँ पर, वो लिख देता हूं। और अभी जस्ट मैंने बोला कि उसको सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों देना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ देता हूं, 4,680 प्लस 4,680। अब इसको जोड़ लेता हूं तो आएगा हमारे पास 0 8 8 16, हाथ बचा 1 6 6 12 और 1 13, हाथ बचा 1 4 4 8 8 2 10 और हाथ बचा 1 11 और ये 5 6। तो ये हम लोगों के कंज्यूमर को चुकाना पड़ा 61,360। तो ये हमारा 2 नंबर का आंसर था, यहाँ पे 2 नंबर कर देते हैं। अब 3rd नंबर का आंसर बोला जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर, paid by the shopkeeper to the central government, to the central government। तो जस्ट बच्चों देखो कि अमाउंट कितना टैक्स पे किया शॉपकीपर, तो शॉपकीपर के पास एक इनपुट आया और एक आउटपुट आया, तो वही टैक्स लायबिलिटीज को कर सकते हैं। तो लिख देते हैं आउटपुट सीजीएसटी सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। तो इसको बच गया, आउटपुट था 4,680 और इनपुट था 4,050। तो बच्चों इनको आया 630 चुकाना पड़ा, 3rd नंबर का आंसर है। अब 4th में बोला जा रहा है कितना टैक्स, द अमाउंट ऑफ टैक्स under GST received by the state government। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पैसा पहुंचा। तो पहला बार हम लोगों ने पहुंचाया 4,050 पहुंचाया हम लोगों ने, ये दिया शॉपकीपर ने दिया होलसेलर को। उसके बाद इसने दिया जब, तो वो जो बच गया 630, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों बराबर होगा, तो जो बच गया 630 है इसको इसके साथ जोड़ देंगे। तो हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचा है पैसा
4680, यही आपका पूरा पूरी अमाउंट पहुंचा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख पाए 11 नंबर को, 11 में पूछा जा रहा है एक रिटेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम अ होलसेलर ₹40,000 कि एक रिटेलर खरीदता है होलसेलर से 40,000 रुपये में टीवी। ही मांग्स द प्राइस ऑफ द टीवी 50% अबव द हिज कॉस्ट प्राइस, वो मांग करता है टीवी का 15% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 5% डिस्काउंट। तो क्या मांग प्राइस ही दिया नहीं है सबसे पहले हम देखते हैं होलसेलर, ये रिटेलर और ये कंज्यूमर। तो होलसेलर कितने में बेचा, मार्केट प्राइस क्या है वो मालूम ही नहीं, तो सबसे पहले हम मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं क्योंकि पूछा जा रहा है मार्केट प्राइस ऑफ टीवी। तो चलिए नंबर 1 द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टीवी, तो 40,000 दाम था, उसी को बोला 15% अबव, तो चलिए 15% अबव कर देते हैं। ये हो गया इसका मार्क्ड प्राइस जो भी आएगा, तो ये हो गया हमारे पास 46,000, तो यही आपका मार्केट प्राइस होगा। मार्केट प्राइस निकल गया टीवी का। इसके बाद नंबर 2 बोल रहा है कि कंज्यूमर को 5% डिस्काउंट पे नहीं बेचता है, तो चलिए कंज्यूमर का लिख लिया गया है, तो चलिए यहाँ कंज्यूमर को लिख देते हैं हम लोग। अब कंज्यूमर का बन रहा है इसलिए कंज्यूमर लिखेंगे, तो यहाँ पर वो बेचता है 5% डिस्काउंट पे मार्केट प्राइस पे, तो चलिए डिस्काउंट पे निकाल देते हैं एसपी इसका निकाल देते हैं, तो 46,000 माइनस 46,000 इंटू 5%, चलिए यहाँ निकल गया, तो यह आ गया हमारा ₹46,000 माइनस 4030, यह हमारा निकल गया भाई कंज्यूमर का एसपी। अभी निकला हम लोग को कंज्यूमर जो खरीदा है, कंज्यूमर इतने में खरीदा है, तो हमारे पास निकल गया, सॉरी एसपी लिख रहा हूं, सीपी खरीदता है कंज्यूमर इतने में। अब इसके बाद इसको जीएसटी भी चुकाना पड़ता है, तो चलिए जीएसटी चुकाते हैं। तो आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी, कितना चुकाया इन्होंने, ₹43,700 इंटू 6%, इनको आ गया 6 7 42, 4 बचा, 6 18 4 22, 2 बचा, 6 4 24 और 2 26, 2622 पड़ गया। लेकिन अभी बोल रहे हैं द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, नंबर 2, तो चलिए लिख देते हैं द अमाउंट विच द कंज्यूमर pays for the TV। तो पहले ही बताया था आपको कि पहले तो ये जो खरीदा कितने में 43,700 और प्लस ये 2 बार 2622 प्लस 2622 जोड़ देते हैं इसको, है तो आएगा हमारा 4 4 6 6 12 और 7 19 का 9 हाथ में बचा 1 2 2 4 और 3 7 और 1 हाथ में बचे 8। ये पड़ा आपका कंज्यूमर को 48,944 रुपीज। तो हम लोगों ने इनका इनपुट नहीं निकाला, इनपुट निकाल लेते हैं इस पे। इनपुट सीजीएसटी, ये रिटेलर का है, रिटेलर लिख देते हैं। रिटेलर का पार्ट है इनपुट सीजीएसटी
इक्वल टू SGST 46,000 था हमारे पास इंटू 6%, 0000 600 6 36 6 24 27, ये इनपुट निकल गया 2760। उसके बाद थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं एमपी पे, इसको निकालना था हम लोग को जो प्राइस पे उन्होंने बेचा था, यहाँ 40,000 था, 40,000 पे लिखे हैं क्योंकि 40,000 पे खरीदा था उन्होंने, तो 40,000 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 2400 रुपया। तो अब हमारे पास CGST SGST दोनों ही है। बोला गया थर्ड नंबर, द अमाउंट ऑफ टैक्स, द अमाउंट ऑफ टैक्स under GST paid by the retailer to the central government. इतना जीएसटी चुकाना पड़ेगा रिटेलर को सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो चलिए वही बात, टैक्स लायबिलिटी जिसको बोलते हैं, तो आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। आउटपुट अभी आपका 2622 माइनस 2400, तो आ गया आपका 222। ये थर्ड नंबर का आंसर है। फोर्थ बोल रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स, अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कितना टैक्स जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पहला तो 2400 गया, और ये जो चुकाया इन्होंने वो भी चला गया। तो ये आपका पूरा कोई टोटल क्या है इनके पास 2622। एक ये आंसर है, एक ये आंसर है 2, और एक ये आंसर है 3, और एक ये आंसर है 6। बस यही आपका था क्वेश्चन। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग फिर से जीएसटी का नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, तो जिसमें हम लोग 11th तक बना चुके थे, 12th से बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 12th से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए हम 12th को सॉल्व करते क्या क्या दिया गया है पहले उसको देख लेते हैं। शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर। शॉपकीपर जो है खरीदता है एक आर्टिकल मैन्युफैक्चरर से 12,000 रुपये में, एंड मार्क्स अप इट प्राइस बाय 25%, और इसका एमपी है 25% ज्यादा उस प्राइस से। तो शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्कड प्राइस। शॉपकीपर को मिलता है मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट। उसके बाद एंड ही गिव्स ए फर्दर ऑफ सीजन, और फिर एक और डिस्काउंट मिलता है ऑफ सीजन के लिए 5% का। तो इतना तो हो गया, और जो बचा हुआ बैलेंस है उससे कस्टमर टीवी खरीदता है, उससे वो बैलेंस ऑफ द कस्टमर टीवी जो सेल्स आर इंटरेस्टेड। इस जो बीच में ये जो दौरान जो हुआ है ये इंटरेस्टेड था जितना भी काम हुआ है। अब निकालना प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, कितना प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इसका अंडर जीएसटी विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, कितना प्राइस पे किया कंज्यूमर टीवी के लिए। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, कितना शॉपकीपर ने पेड किया स्टेट गवर्नमेंट को।
और अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अमाउंट ऑफ टैक्स कितना पेड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, कितना पेड किया गया। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को इतना टाइम ना पार करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो दिया गया है, शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹12,000 और मार्क्ड प्राइस में बोला 25% अबव, तो लिख देते हैं मार्क्ड प्राइस 12,000 पे अबव है 25%, तो हो जाएगा यहां पर तो ये हो गया हमारा 15,000। ये मार्केट प्राइस निकल गया, ये कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का था, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का था। अब बोल रहे हैं कि इसको 10% का डिस्काउंट मिलता है शॉपकीपर को, तो चलिए डिस्काउंट देते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर, उसको मिलता है कुछ डिस्काउंट। कितना मिलता है? 15,000 पे 10% का, तो निकाल लेते हैं। 15,000 में 10% का मिल गया 10,10,10, तो ये आ गया 13,500। अभी 13,500 का आ गया। उसके बाद बोल रहे हैं कि मार्केट प्राइस पे उसको एक ऑफ डिस्काउंट मिलता है, तो चलिए ऑफ सीजन डिस्काउंट भी निकाल लेते हैं। अमाउंट का ऑफ सीजन डिस्काउंट तो ऑफ सीजन डिस्काउंट मैं निकाल लेता हूं। वो बोल रहा है ऑफ सीजन डिस्काउंट मैं निकाल लेता हूं, वो 5% का बोल रहा है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 5% बोल रहा है, तो निकाल लेते हैं 13,500 माइनस 13,500 इंटू 5%, तो 00 कैंसिल हो जाएगा। 13,500 5 5 25 2 5 15 2 70 5 5 6, तो ये माइनस कर देते हैं 675 को माइनस कर देते हैं, तो आएगा हमारे पास 5 2 8 1 2 8 8 2 5 आ गया हमारे पास। तो ये जो प्राइस है यही हमारा हो गया आपका कंज्यूमर का सीपी ऑफ ए कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी ₹12825। अब इसमें निकालना है 12% जीएसटी, तो चलिए जीएसटी निकाल लेते हैं एसपी के लिए। जीएसटी निकाल देते हैं 12825 का 6%, तो ये हमारे पास आएगा 6 5 30 6 12 350 1 6 48 49 4 6 12 4 16 6 7, ये हमारे पास आ गया 769.50। तो इसमें 12% निकाल देते हैं,
12 5 is 60, 6 12 is 24 is 6, 33, 12 is 96 99, 9 12 24 are 9, 33 3 12 15. तो ये ₹1539। तो नंबर वन आपका हो जाता है प्राइस जो पूछा जा रहा है, द नंबर वन द प्राइस इसका आपका आ रहा है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी which the consumer paid, which the consumer pays for the टीवी के लिए वो कितना पे करता है, तो इसको पड़ा 12825 और ये 1539, यही जो पैसा आपको पे करता है। तो 9 5 14 3 2 5 6 5 8 13 और 1 2 3 4 यही पैसा आपको पे करता है, ये जो था आपका कंज्यूमर। और नंबर 2 में बोल रहे थे अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो नंबर 2 में स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करता है, तो चलिए the amount of tax under GST paid by the shopkeeper to the state government तो इस पे बच्चों जीएसटी पेड करेंगे शॉपकीपर को स्टेट गवर्नमेंट के लिए। एक निकालना पड़ता है आपका शॉपकीपर का और एक निकालना पड़ता है आपका कंज्यूमर का। आउटपुट माइनस इनपुट, देखिए यहाँ पे आउटपुट निकाला गया है तो 12% का निकाले, इसका हम 6% करते हैं तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं आउटपुट माइनस इनपुट। तो बच्चों अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं बाय 159 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 2 7 जा 14 और 1 2 6 12 2 9 जा 18.769.5 आ रहा है आपका आउटपुट 769.50 माइनस इनपुट क्या होगा। तो इनपुट हमको 12,000 का था, कॉस्ट प्राइस 12,000 का था, तो 12,000 का 6% आपका होता है 12,000 का 6%, तो 12,000 का 6% आपको आएगा 720 रुपया। तो यहाँ पे 720 रुपया, तो ये आपका माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 49.50। तो ये आपका इसका आंसर है। एंड थर्ड नंबर का बोला क्या है, थर्ड नंबर का द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी received by the central government, तो बच्चों जो उस टाइम बताया गया था कि ये डायरेक्ट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पहुंचता है, तो जितना जीएसटी आपका स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचेगा उतना सेंट्रल में पहुंचेगा। तो 720 रुपया अभी जस्ट देखे थे हम लोग, 720 रुपया था, तो 720 रुपए के बाद भी जस्ट आया 49.50, तो ये भी जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया ₹769.50। ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया,
एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं हम लोग। तो 13 पे बोला द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹40,000। उसको बेचा गया होलसेलर उत्तर प्रदेश जो है, a wholesaler in Uttar Pradesh buys the article from a manufacturer in Gujarat at a discount of 10% on the printed price. The wholesaler sells the article to a retailer in Himachal Pradesh at 5% above the printed price. The rate of GST is 18%. Find number 1, वही सेम number 2, number 3, number 4. तो प्रिंटेड प्राइस में लिख देता हूं पहला। प्रिंटेड प्राइस है आपका दिया गया ₹40,000। उसके बाद कितना पड़ा, कॉस्ट प्राइस आपका होलसेलर का वो भी देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए होलसेलर, तो 40,000 माइनस 40,000 इंटू 10% डिस्काउंट दिया गया है, तो 0 0 कैंसिल, इनको पड़ गया ₹36,000। अब इसको पड़ गया 36,000 रुपये होलसेलर को दाम। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विदाउट टैक्स फॉर रिटेलर। तो कितना उनको रिटेलर को टैक्स नहीं पड़ा है तो वो निकाल देंगे हम लोग। तो इस पे निकाल देते हैं 40,000 प्लस 40,000 का 5%, तो ये पड़ गया ₹42,000। ये पड़ गया अभी 42,000 इनको। इसके बाद हम नेक्स्ट बनाते हैं। तो नंबर 1 है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, द अमाउंट इंक्लूसिव of tax under GST paid by the wholesaler for the article। तो कितना पेड कर रहे हैं, तो देखिए 36,000 जो दिया गया है, 36,000 पे ऐड हो जाएगा ये 18% पूरा, तो आ गया हमारा 36,000 और ये हो जाएगा 18 पे जुड़ेगा तो ये मेरे पास आ जा रहा है 42,480। ये हमारा नंबर 1 का आंसर आया। 2 हमारे पास है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर GST paid by retailer। तो इस पे हुआ हमारा ₹42,000 प्लस 42,000 इंटू 18%। तो ये भी निकाल लेता हूं, तो ये आ जाएगा 42,000 प्लस 18 36 72 75। तो ये जोड़ लूंगा तो आएगा
49,560 ये आ गया 49,560। तो चलिए थर्ड नंबर में है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। Under GST paid by the wholesaler to the central government। तो इसको निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा इनपुट और आउटपुट। तो हम लोग इनपुट और आउटपुट दोनों निकाल लेते हैं। तो आउटपुट माइनस इनपुट होगा, आउटपुट माइनस इनपुट होगा। डायरेक्ट हम लगा देते हैं आउटपुट और इनपुट का आपको। तो एक बार 36,000 से 42,000 से निकालना पड़ेगा। तो देखिए 42,000 वाला आपका आउटपुट है। तो ₹42,000 इंटू 18% माइनस ₹36,000 इंटू 18%। दोनों से निकालने पे सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका निकल जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग करके देख लेते हैं। तो आएगा ये तो 00 00 तो ये आएगा 18 18 to the 36 18 to the 75 और इधर करेंगे तो आएगा 18 से जब 108 18 3 54 64 माइनस करेंगे, माइनस इसको कर देंगे हम लोग। तो माइनस करने से हम लोग के पास आएगा 75606480 ₹1080 आ गया। एंड लास्ट नंबर आपका बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स under GST received by the central government, received by the central government। तो ये 1080 जो पहुंचा और ये 648 480 पहुंच गया उनके पास 6480 और जो भी लास्ट पहुंचा 1080 जोड़ देंगे तो आएगा हमारे पास 0 8 8 16 4 5 और 6 1 7। यही आपका आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।